हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीए में नीट के एग्ज़ाम में हर एक लाइन से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। सर्टन रीजंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो हम स्टार्ट करेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और वीवी पैरस होते हैं, मीन्स वो पेट में उनका बच्चा पलता है। ओवी पैरस मीन्स जो अंडे देते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमन में होते हैं, फॉर्मेशन गैमेट्स होता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, और इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी फॉर्मेशन से क्या होता है, फॉर्मेशन के और डेवलपमेंट के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच होता है यूट्राइन वॉल में, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन बोलते हैं। अगर बेबी डिलीवरी होता है तो उसको पाचुरेशन बोलते हैं। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होती है, जब जो इन्फेंट है, इन्फेंट से चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड के बाद क्या होता है, यंग बनता है, यंग के बाद एडल्ट बनता है, और तभी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी, मेल में और फीमेल में। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो जब तक वो आदमी लोग बूढ़े नहीं हो जाते तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ओवम का फॉर्मेशन सिर्फ 50 इयर्स तक होता है। 50 इयर्स से कम भी हो सकता है। ये हर एक फीमेल जो है अलग अलग साइकिल को फॉलो करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। इससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं नीट में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 असर्शन और रीज़न के लिए। ये हमारे सिलेक्शन को इजी बना देगा और हम बहुत अच्छा स्कोर करके एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। फिगर 2 इसमें 1A में देख सकते हैं, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, अलॉन्ग विथ एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, डक्ट्स होंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यूटेरस है, यूरेटर, सेमिनल वेजिकल है, यूरिनरी ब्लैडर है, वास डिफरेंस पोस्टेट्स ग्लैंड है, पेनीज है, यूरेथ्रा है, ग्लैंस पेनीज है, जो स्किन होती है उसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, टेस्टिस है, स्कॉट्रम है, बर्ब्यूथरल ग्लैंड है, एनस है, रेक्टम है, इजोक्युलेटरी डक्ट है। हम जानते हैं टेस्टिस सिट्यूटेड होता है हमारी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। हमने देखा एक पाउच में ये आउटसाइड द मेल बॉडी में लोकेटेड होता है, उसको हम लोग स्कोट्रम बोलते हैं। स्कोट्रम हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लो होती है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। इसी वजह से एडल्ट्स में हम देखते हैं कि टेस्टिस है ओवल शेप में होती है, लेंथ उसका होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कवर्ड होता है डेंस कवरिंग से। हर टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर लोब्यूल कंटेन करता है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, जिसमें स्पर्म्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या होता है, 2 टाइप्स के, इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल लाइंड होते हैं, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स।
मेल जर्म सेल्स क्या होता है, इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है और उससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सर्टोली सेल्स क्या करता है, जो मेल जर्म सेल्स जब फॉर्मेशन होता है इसका, तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो स्पेस खाली होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाए या फिर लीडिंग सेल्स बोला जाए। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैपेबल हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, लेकिन वो उस टाइम करेंटली काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफाइल्स, ग्रैनुलोसाइट्स, इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है पर वो इमीडिएट काम नहीं कर रहे हैं। जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, इम्यूनिटी की रक्षा करने में प्रेजेंट होते हैं, काम करते हैं, वही होते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसमें एसेसरी डक्ट होता है। एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस का, ओपन होता है वासा इफ्रेंशिया रेटी टेस्टिस में। The fascia efferentia leaves the testis and open into epididymis along with the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. हम देख रहे हैं कि जो epididymis है वो कहाँ से जा रहा है, vas deferens से जा रहा है, वो कहाँ ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है। एक डक्ट ये रिसीव करता है सेमिनल वेजिकल से एक डक्ट रिसीव करेगा, फिर वो कहाँ ओपन होगा, यूरेथ्रा में। सेमिनल वेजिकल से डक्ट रिसीव होकर यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। और वो यूरेथ्रा कैसे काम करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं से स्पर्म पास होता है। ये डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। कौन सा डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, जो कि स्पर्म को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस से आउटसाइड की तरफ यूरेथ्रा के द्वारा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड हो रहा है पेनिस तक। एक्सटर्नल मीन्स यहाँ से आ रहा है, फिर ये क्या होगा, ये आउटसाइड की तरफ ओपन होगा, एक्सटर्नल ओपनिंग। और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ये लेवलिंग भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेटर ये है, वास डिफरेंस ये है, इपिडिडिमिस, वासा इफ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये ग्लैंड्स पेनिस है, फोर्थ स्किन है, टेस्टिस है, ये यूरेथ्रा, बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स, पोस्टेड ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, यूरिनरी ब्लैडर। पाथवे ऑफ स्पर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछ दिया जाता है PYQs में, तो एक बार हम लिख के देख लेंगे। पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, FEROUS, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद इपिडिडिमिस, इपिडिडिमिस के पास वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा। हम देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू। यहाँ पे क्या है, सर्टोली सेल्स हैं, ये
सटोली सेल्स, और ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है। इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सटोली सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल हो गया, ये क्या करता है, एंड्रोजन को, मेल हार्मोन को बनाता है, और इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सटोली सेल्स। हम देखते हैं कि पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये बना होता है स्पेशल टिश्यू का। इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ये क्या करता है, पेनिस को इंसेमिनेशन जब होता है तो क्या करता है, इरेक्शन प्रोवाइड करता है पेनिस को, ताकि इंसेमिनेट फीमेल वेजिना में इंसेमिनेट अच्छे से हो स्पर्म। जो इनलार्ज एंड है पेनिस का, उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और लूजली फोल्ड स्किन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्ड स्किन बोलते हैं, फोर्ड स्किन। जो मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इसमें क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, पोस्ट्रेट हैं, पेयर बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स हैं। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स में क्या होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ इंजाइम्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स का इसमें हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में पेनिस को, ताकि ये क्या हो, जो इंसेमिनेशन हो उसमें दिक्कत ना आए, इजीली हो जाए, और फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आ गए हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज है, उसमें फिर क्या है, उसमें पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओवरीज है वो पेयर में होता है, पेयर ओविडक्ट भी होता है, यूट्रस जब पेयर में नहीं होगा, एक ही होगा, सर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम लोकेटेड विथ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। जो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेमोरी ग्लैंड भी उसको कंप्लीट करता है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें उसको कंप्लीट करती हैं। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवल्यूशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर होगी, तभी क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फंक्शनली काम करेगा। इन सब सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा रोल होता है। ये सारी चीज़ें अच्छी रोल प्ले करती हैं एक बच्चे को जन्म देने में। ओवरीज क्या होते हैं, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट को, ओवम को, और सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। जो ओवरीज है लोकेटेड है एट वन ईच साइड ऑन द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी, हर ओवरी कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा। कि कोई भी कनेक्शन ज़रूरी होता है। पेल्विक वॉल एंड यूट्रस का कनेक्शन क्या है, लिगामेंट है। हर ओवरी कवर्ड होती है थिन इपिथीलियम से, विच इनक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा को जो कवर करता है। स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है दो जोन में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मॉड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मॉड्यूला हम देखेंगे। ये एनस पार्ट है, ये वेजाइना है, रेक्टम है, रेक्टम, एनस जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल, सर्विक्स है, ये वेजाइनल ओरिफिस है, लैबिया मेजोरा है, लैबिया माइनोरा है, क्लिटोरिस है, यूरेथ्रा है, प्यूबिक सिम्बायोसिस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूटरस है। जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजाइना क्या करता है, एसेसरी डक्ट्स बनाता है। हर फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और एक्सटेंड होता है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। हम यहाँ पे देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब कितना एक्सटेंड है, हर ओवरी के साथ एक्सटेंड किया हुआ है यूटरस तक। ये यूटरस है और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटरस है। और फैलोपियन ट्यूब ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ओवरी है,
और ये यूट्रस है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड हो रहा है। हम देखते हैं जो पार्ट क्लोजर हो ओवरी का फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। जो पार्ट क्लोजर है उसको इनफंडिबुलम है। जो एजेस है ओवरी का फिंगर लाइक है उसको हम लोग फिम्ब्रेई बोलते हैं, फिम्ब्रेई फिंगर लाइक है इसलिए फिम्ब्रेई बोलते हैं। कलेक्शन ओवा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ओवल्यूशन जैसे ही होता है तो ओवम को उसको पकड़ के रखने में हेल्प होता है। इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, एक थोड़ा वाइडर पार्ट में खुलता है जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में ही होता है। जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। नैरो ल्यूमेन, और क्या नैरो है, चौड़ा नहीं है, नैरो है, और ज्वाइन करता है यूट्रस को, बच्चेदानी को ज्वाइन करता है। यूट्रस को हम लोग, यूट्रस सिंगल होता है उसको हम लोग वोम भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर की तरह, उल्टे पियर की तरह जो फल होता है उसकी तरह वो दिखता है। ये सपोर्ट होता है लिगामेंट के द्वारा, अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस प्लस पेल्विक वॉल किससे अटैचमेंट होता है, लिगामेंट से। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस वेजाइना में खुलता है। नैरो सर्विक्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं यूट्रस जो है, यूट्रस वेजाइना में ओपन हो रहा है नैरो सर्विक्स से। सर्वाइकल कैनाल जिसको बोलते हैं, एक पतला सा कैनाल होगा उसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। जो कैविटी होती है सर्विक्स को हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। अलॉन्ग विच द वेजाइन, उसमें फिर क्या होता है, बर्थ वेजाइना मिल के यहाँ पे क्या होता है, ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। जो वॉल है यूट्रस का 3 लेयर होते हैं उसके। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर और स्मूथ जो है उसको मायोमेट्रियम जो मेंसुरेशन में शेड ऑफ हो जाता है। और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो है इंडोमेट्रियम, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो इंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो लाइन करता है यूट्राइन कैविटी को। इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल, इंडोमेट्रियम में ही चेंजेस आते हैं। जैसे हमें जब मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में, जो मायोमेट्रियम होता है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जब डिलीवरी होती है चाइल्ड की। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन है, क्लाइटोरिस है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। मोन्स प्यूबिस क्या है, फ्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि स्किन से कवर्ड होता है और प्यूबिक हेयर होता है जिसमें मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड होता है मोन्स प्यूबिस के नीचे होता है। सराउंड बाय वेजिनल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग से सराउंडेड होता है। लेबिया मेजोरा आर पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, लेबिया मेजोरा पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है लेबिया माइनोरा के अंडर में। लेबिया मेजोरा ऊपर में है और लेबिया माइनोरा उसके नीचे होता है। जो ओपनिंग है वेजाइना का वो कवर्ड है पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइज होता है अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया मेजोरा अबव द यूथरल ओपनिंग। जो हाइमेन होता है फर्स्ट क्यूटस के इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स का ही साइन हो, ये बहुत सारी अदर एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से भी होता है। जैसे एक्सटर्नल कोई गिर गया या फिर वेजाइनल टैम्पोन अगर हम लगा रहे हैं पीरियड्स में, एक्टिव स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट करता है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग के दौरान भी टूट जाता है हाइमेन। कुछ वोमेन में हाइमेन रहता है क्यूटस के बाद भी, और इससे हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये वर्जिनिटी का साइन है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल, जितने भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी फीमेल्स हैं उसका, ये जितने भी मैमल्स होते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड में होते हैं, वो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू को और बहुत सारे फैट को भी कंटेन करते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू है हर ब्रेस्ट का डिवाइडेड होता है 12
15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स में मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। फिर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं। जो एल्वेलाई होता है इसमें से मिल्क का सिक्रेशन होता है जो कि स्टोर्ड होता है कैविटीज़ में, ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जॉइन होते हैं मेमोरी डक्ट में। सेवरल मेमोरियल डक्ट्स ओपन इनटू वाइडर मेमोरी एम्प्यूला में, जो उसको हम लोग क्या कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे मिल्क को सक आउट करने में हेल्प होता है। इसको हम फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं। मेमोरी लोब्यूल्स के बाद क्या होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद क्या होते हैं, मेमोरी डक्ट होते हैं। मेमोरी डक्ट के बाद होते हैं मेमोरी एम्प्यूला होता है। एम्प्यूला के बाद क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। जहाँ से मिल्क सक आउट होता है, मिल्क सक आउट। गैमेटोजेनेसिस हम देखेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन मेल, oogenesis इन फीमेल। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट, स्पर्म एंड ओवम बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या होता है, इमेच्योर मेल सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। बिगिन एट प्यूबर्टी पे ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही अडल्ट स्टेज में आए वहीं से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। बच्चा जैसे धीरे धीरे जब बड़ा होता है। स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीज़न से और इंक्रीज होता है नंबर में। इस स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है और कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जो कि अंडरगो जाता है मियोसिस इससे होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करता है रिडक्शन डिवीज़न। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद तो 46 क्रोमोसोम होंगे, फिर 46 के बाद 23 क्रोमोसोम बन जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होने के बाद। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा और प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स। अब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में देखेंगे कितने होंगे, तो ये भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर्ड हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मायोजेनेसिस क्या करेगा, स्पर्मायोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड है इम्बेड हो जाएगा सटोली सेल्स में, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर क्या होता है, फाइनली फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिलीज हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। हमने देखा कि सटोली पहला क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। फिर वहाँ से माइटोटिक डिवीज़न होगा और उसमें नंबर में इंक्रीज होंगे। माइटोटिक डिवीज़न क्या करता है, इक्वलिशनल डिवीज़न होता है, इक्वली डिवाइड करता है। हर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम को। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और वो क्या होते हैं, पीरियोडिकली मियोसिस में जाते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न रिडक्शन डिवीज़न करता है। फिर वहाँ से क्या होता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करेगा, फिर बनाएगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर्ड हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म में। उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं।
स्पर्मायोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो स्पर्म है उसका हेड इम्बेड हो जाता है सटोली सेल्स में और फिर फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। इस प्रोसेस को हम लोग जब क्या होता है, जो स्पर्मायोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड इम्बेड हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ या तो स्पर्मेटोजोआ या तो स्पर्म हम बोलते हैं, इसका हेड उसके बाद वहाँ से जब निकलता है स्पर्मायोजेनेसिस होता है तो सटोली सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फाइनली जब वहाँ से रिलीज होगा तो उसको इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलेंगे। स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट एज ऑफ प्यूबर्टी। जब जो बॉय चाइल्ड है वो क्या होता है, एडल्ट फेज की तरफ जाता है तो उसको वहीं से स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इंक्रीज होता है सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। फिर क्या होता है, हम अगर रिकॉल करें हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्लास 11th में जो हम पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और वो कहाँ होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं दो गोनाडोट्रोपिन, दो गोनाड के जो हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एंड FSH को। LH कहाँ पे काम करेगा, लीडिक सेल में काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा और उसके सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। एंड्रोजन जो होता है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है और सिंथेसाइज कर देता है, बना देता है। एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करता है। और FSH क्या करता है, FSH सटोली सेल्स पे पड़ता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो अच्छे से हो सके। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल स्पर्म का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। उसका हेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन्वेलप होता है, इन्वेलप द होल बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल बॉडी को ढक के रखता है, किसमें, स्पर्म में। ये भी एक सेल है इस वजह से। और जो इसका हेड होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कंटेन करता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम इज़ फिल्ड विद द एंजाइम, एक्रोसोम एंजाइम से फिल्ड होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प होता है। द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और मिडिल पीस में बहुत ही ज़्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोड्यूस करती है मूवमेंट ऑफ टेल। जो टेल है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, जो फैसिलिटेट करता है स्पर्म के मोटिलिटी को। और ये स्पर्म का मोटिलिटी बहुत ही एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। जो ह्यूमन मेल है वो एजुकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्यूटस में नॉर्मल फर्टिलिटी के दौरान। और जो 60% जो स्पर्म है उसके नॉर्मल और शेप और साइज़ हैं, एंड एटलीस्ट 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी का वो बहुत ही तेज़ी से मूव करता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक्सेसरी डक्ट से। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility sperm। जो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म के दौरान वो क्या होता है, जो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म के साथ मिलके क्या बनता है, सीमेन बनता है। जो फंक्शन है मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड का मेंटेन होता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन से। वो प्रोसेस जिससे मैच्योर फीमेल गैमेट्स बनती है उसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। ये डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब जो गर्ल चाइल्ड है जब वो मम्मी के पेट में रहती है तभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब मिलियंस ऑफ कपल्स गैमेट्स मदर सेल्स उगोनिया फॉर्म्ड हो जाते हैं फीटल ओवरी में ही। नो मोर उगोनिया आर एडेड और फॉर्म आफ्टर बर्थ।
ये जो सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जब प्रोफेज 1 में ही, जब वो में ही जो फीमेल चाइल्ड रहती है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीज़न एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दिस स्टेज। प्रोफेज जो प्रोसेस होता है स्टार्ट हो जाता है डिवीज़न, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीज़न के, और इस प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी oocytes बोलते हैं। हर प्राइमरी oocytes में सराउंड हो जाती है लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और बहुत सारे नंबर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल, बहुत सारे नंबर में फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से पुबर्टी तक। एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं, उसको हम लोग, और एक न्यू थीका से, उसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल हो ट्रांसफ़र हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड फिल्ड कैविटी की, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर सराउंडेड होता है इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन एट प्यूबर्टी। हमें ये ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल्स ग्रो होते हैं साइज़ में और कंप्लीट, और उसके फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पे प्रोफेज 1 में जो अटका हुआ था वहाँ पे ये डिवीज़न कंप्लीट होता है। ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न होता है। इसमें क्या फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक टाइनी पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी oocyte होती हैं इसमें बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है, रिच होता है, ताकि वो जब फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म उसके कांटेक्ट में आए तो जो फर्टिलाइजेशन हो वो हेल्दी हो और हेल्दी बेबी का फॉर्मेशन हो सके। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocytes। हम क्या देख सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या, हमने डिस्कस कर लिया कि जो फर्टिलाइजेशन वो हो अच्छे तरीके से, और जो एम्ब्रॉय जो बने वो हेल्दी बने। हम फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से, या यह डिजेनरेट हो जाती है। हम देखेंगे प्रेजेंट में, हम सर्टेन नहीं है कि मतलब हमें इतना नॉलेज नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, ये MBBS में हम पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन। मैं तो आप लोग को बता दूंगी, पर उस टाइम अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए इस पॉइंट को यहीं पे रखते हैं। वो अब जब लोग MBBS में जाएंगे तो आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम प्रेजेंट में सर्टेन मतलब श्योर नहीं है कि क्या होता है। जो टर्शरी फॉलिकल है फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल है चेंज हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte दूसरा मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसको हम लोग जोना पेलिसोडा जोना पेलिसोडा उसको सराउंड करके रखता है। जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर हो जाती है, फिर वहाँ से रिलीज़ कर देती है सेकेंडरी oocytes को फ्रॉम द ओवरी। इस प्रोसेस को हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद रिलीज़ कर देती है सेकेंडरी oocytes ओवम को ओवरी के से, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। ये क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं। एक बार हम अपना रिवीजन फिर से कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस का। प्यूबर्टी पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। फिर वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जहाँ से स्पर्माटिड्स बनता है। स्पर्माटिड से फिर डिफरेंशिएशन होने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म क्रोमोसोम नंबर पर सेल 46 है। फिर क्या है, मियोसिस होने के बाद मियोटिक डिवीज़न होने के बाद 23 में रिड्यूस हो जाता है। 46 से 23 फिर 23 हम उगोनिया क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है ओवुलेशन के पहले।
फिर क्या होता है, सेकेंडरी oocytes बनता है। सेकेंडरी oocytes के बाद ओवम बनता है। सेकेंडरी oocytes जब होता है तो उसके साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी भी होती है, और जब प्राइमरी oocyte जब ख़त्म होता है तभी भी फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है। सेकेंडरी oocytes में भी सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होता है, मंकीज़ में, अपीज़ में एंड ह्यूमन बींग्स में। इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पे 28 से 29 डेज़ के पे शुरू होता है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होता है तो एक स्टार्ट होता है। ये 30 to 31 डेज़ का भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग फीमेल पे, उनकी बॉडी कैसी है, उनकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस कैसा है, उनका स्ट्रेस कंडीशन कैसा है। और फिर क्या होता है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के स्टार्ट होने तक उसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे फेज़ देखने को मिलते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज़, फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़, ल्यूटियल फेज़, सिक्रेटरी फेज़, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन होता है। हम देखते हैं कि जो एक ओवम है रिलीज्ड होता है ओवुलेशन के दौरान। ये मिडिल ऑफ द साइकिल में होता है 14th डे पे। जो मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 2.9 में देखा गया है। जो ये साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हमेशा 3 या 5 डेज़, अदरवाइज़ 7 डेज़ किसी फीमेल में मतलब इतने दिन तक होता है। 3 या 5 या किसी में 7 दिन तक भी होता है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है, इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ब्रेक होती है हमारे यूट्रियस में, और उसके बाद ब्लड वेसल्स उसमें लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, उस इन सारी चीज़ें वैसेना के थ्रू बाहर आती हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है अगर ओवम जो है फर्टिलाइज़ नहीं होता है मीन्स स्पर्म उसके अंदर मीटअप नहीं होता है ओवम से। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिर्फ प्रेगनेंसी से ही हो रहा है। ये बहुत सारे हेल्थ इशू से, स्ट्रेस की वजह से मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुएशन के पास फॉलिकुलर फेज आता है। इस फेज में फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मीन्स फॉलिकुलर फेज क्यों इसको बोला गया है कि जो भी प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो ग्रो कर जाती है फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। उसके बाद जो इंडोमेट्रियम है यूट्रस का रिजेनरेट हो जाता है, प्रोलिफरेट होता है उसकी, इसीलिए उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं अपने, जो ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में जाता है। ये चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में। चेंजेस लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन की वजह से। जो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन का, LH एंड FSH इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में। और फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट और सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन का ग्रोइंग फॉलिकल के दौरान। बोथ LH एंड FSH एक मिडिल ऑफ द साइकिल में 14th डे पे इंक्रीज हो जाते हैं। रैपिड सिक्रीशन LH का जब होता है तो मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, उसको हम लोग LH सर्च बोलते हैं। उसमें ही क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, रिलीज करता है ओवम को, ओवुलेशन होता है,
ओवुलेशन होता है तो उसको हम लोग ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। और ओवुलेटरी फेज में हमने देखा, ओवुलेटरी फेज के बाद यहाँ पे क्या है, ओवुलेटरी फेज 14th डे पे ओवुलेटरी फेज होता है। ओवुलेटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज होता है या सिक्रीटरी फेज होता है। ओवुलेटरी फेज के बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। इसमें ल्यूटियल फेज रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ट्रांसफ़र हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, जो कि एसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में। एंडोमेट्रियम नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरोन ओवम अगर फर्टिलाइज होता है तो क्या करता है, उसको अच्छे से उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको गार्ड करता है। और जितने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो भी मेंटेनेंस है उसको वो उसकी देखभाल करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इवेंट होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। अगर एब्सेंस होता है फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम उसमें से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसमें क्या है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अगर एब्सेंट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो डिजेनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज हो जाती है अराउंड 40 या 50 ईयर्स, ये फीमेल पे डिपेंड करता है। और इसी फेज़ को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है इंडिकेटर होती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और एक्सटेंड होती है मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क होता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तब हम बोलते हैं, ये सब टर्म यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस के दौरान जो सीमेन है रिलीज़ होता है पेनिस के द्वारा वेजाइना में इंसेमिनेट करता है। जो मोटाइल स्पर्म होते हैं रैपिडली स्विम करके सर्विक्स के पास जाते हैं, फिर यूट्रस में सर्विक्स के पास जाने के बाद इंटर करते हैं यूट्रस में, फाइनली रीच करते हैं एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। हमने यहाँ पे देखा था एम्पुलरी रीजन होता क्या है। एम्पुलरी रीजन पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको हमने अच्छे से डिफाइन किया था, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ये एम्पुलर रीजन में यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जो ओवम है रिलीज होगा ओवरी से, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एम्पुलर रीजन में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ovum and sperm are transposed simultaneously to the ampullary region। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ओवम स्पर्म एक साथ एम्पुलरी रीजन में पहुँचे हों। यही रीज़न है कि जितने भी फर्टिलाइजेशन है, जितने भी कॉपुलेशन है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जो प्रोसेस है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विथ ओवम, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट। स्पर्म जो है ये ओवम है और ये क्या है, स्पर्म है। स्पर्म कांटेक्ट में आ रहा है जोना पैलासुडा लेयर के, जो ये लेयर ओवम का पार्ट है, और इंड्यूस करता है इस मेम्ब्रेन में
अदर जो स्पर्म है उसके एंट्री को ब्लॉक कर देता है ताकि एक ही स्पर्म इंटर कर सके। इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प्स द स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म एंड ओवम थ्रू द जोना पैलिसुडा एंड द प्लाज्मा। जो सिक्रीशन है एक्रोसोम्स का, जो कि फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म का पार्ट है, वो क्या करता है, एक एंजाइम क्रिएट एक्टिवेट करता है और अदर जो अदर स्पर्म है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। और जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करते हैं, इसको एंट्री नहीं करने देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो खुद में ही सेलेक्टिवली परमेबल है, उसी के दौरान वही एंट्री करवाता है और आउट करवाता है चीज़ों को, तो वो एंट्री नहीं होने देता है अदर स्पर्म को। जैसे हम देखते हैं कि हम शादी के लिए बहुत सारा रिश्ता देखते हैं, पर शादी एक ही से होती है। ऐसे ही जो स्पर्म है और जो फीमेल है वही चूज़ करती है अपना पार्टनर। इट्स सेम लाइक स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन। दिस इंड्यूसेस द completion ऑफ द meiotic डिवीज़न ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocytes बना हुआ था oogenesis में, उसके completion को इंडिकेट करता है। जो सेकेंडरी meiotic डिवीज़न है वो क्या है, अनइक्वल है, और रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड meiotic डिवीज़न में क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न होता है, और इसमें सेकेंड पोलर बॉडी जो है फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड ओवम oocyte soon the haploid nucleus of the sperm and that ovum fuse together to form a diploid zygote। फिर क्या होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा स्पर्म का और ओवम का, ये फ्यूज़ कर जाएंगे और एक क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। एन और एन मिल के क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। एन एन मिल के 2n जाइगोट बना देगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट? One has to remember that the sex of the baby has been determined at this stage। हम देखते हैं कि जो सेक्स है बेबी का इस स्टेज पे डिसाइड होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगी। हम ये जानते हैं कि जो XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। उसके बाद ये क्या होना है, कैसे फर्टिलाइजेशन होना है, ये इस पे डिपेंड करेगा। XX, इसका X आया, फिर इसका X और इसका Y आया। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैसे फर्टिलाइज होगा। हम देखते हैं कि जो फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, और हैप्लॉइड गैमेट ओवा प्रोड्यूस बाय द फीमेल। ओवा जो है फीमेल से प्रोड्यूस होता है, वेयर X इन द मेल गैमेट स्पर्म, XX फीमेल में, XY मेल में। फिर क्या होता है, जो 50% स्पर्म जो है कैरी करता है X क्रोमोसोम, वाइल द अदर 50% कैरी Y क्रोमोसोम्स। 50% X को कैरी करेगा और 50% Y को कैरी करेगा। फ्यूज़न के बाद जो मेल गैमेट्स है द जाइगोट वुड कैरी XX, या तो XX कैरी करेगी या XXY कैरी करेगी, डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज ओवम। जाइगोट कैरी करता है XX डेवलप्ड होती है फीमेल में, और जो XY में होगा वो मेल में डेवलप्ड होता है। हम अपने क्या होता है, हमारे इंडिया में ब्लेम किया जाता है मदर को कि मदर रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चे लेडी होगी या फिर बॉय होगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये डिपेंड होता है क्योंकि मदर के पास तो XX है, वो तो XX वो डिटरमाइन नहीं कर सकती। जो फादर है जिसके पास XY है वही डिटरमाइन करता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। जो माइटोटिक डिवीज़न है स्टार्ट हो जाता है जैसे कि जाइगोट मूव थ्रू करता है इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं।
टूवर्ड द यूट्रस एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। एम्ब्रॉय जो 8 to 16 ब्लास्टोमियर की होती है उसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला के बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है और ये मूव हो जाती है यूट्रस में। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर then get attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as a embryo। जो inner cell mass है वो embryo में formation हो जाता है, ट्रोपोब्लास्ट अटैच हो जाता है endometrium से। फर्टिलाइजेशन के बाद जो यूटेराइन सेल्स रैपिडली डिवाइड होता है और कवर कर देता है ब्लास्टोसिस्ट को। तो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट उसमें इंडोमेट्रियम में इम्बेड हो जाती है, यूट्रस के मतलब यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसमें अटैच हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी होती है। हम सारे प्रोसेस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद हमने देखा कि ब्लास्टोमियर बने। क्लीवेज के ब्लास्टोमियर BLASTOMERES। ब्लास्टोमियर के बाद मोरूला बनना। मोरूला के बाद क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना। और ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर जो डेवलप्ड हो जाता है, ट्रोपोब्लास्ट क्या है, आउटर लेयर है। और इनर सेल मास क्या है, अंदर का लेयर है। हम नाम से ही समझ जाएंगे, इनर सेल मास। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ये अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम से। अटैच हो जाता है। और जो इनर सेल मास होता है इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रॉय में। अटैचमेंट के बाद जो यूटेराइन सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और कवर कर देते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। फिर क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड हो जाता है इंडोमेट्रियम में यूट्रस के, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट में, जिसको हम लोग क्रोनिक विलाई बोलते हैं, जो सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। यूटेराइन के टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरा होता है। इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ट्रोपोब्लास्ट में, मतलब आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट। तो फिर क्या होगा, आउटर लेयर उसको हम लोग क्या, क्रोनिक विलाई बोलते हैं। क्रोनिक विलाई जो कि इम्बेडेड होता है यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। जो क्रोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू ये क्या होता है, डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे और एक क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलपिंग एम्ब्रॉय फीटस और मदर के बीच फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रॉय को, और जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटा को भी बाहर करता है मदर की हेल्प से।
जो प्लेसेंटा होता है कनेक्टेड होता है एम्ब्रॉय को अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस अंदर और बाहर की तरफ, एम्ब्रॉय के अंदर और बाहर। जैसे मदर है, मदर ही इस सारी चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर सकती है। ये जो एम्ब्रॉय है उसके अंदर तो सिर्फ फॉर्मेशन होता है, वो सारी न्यूट्रिशन को मदर से लेता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, और फिर क्या करता है एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रॉय जो है अपने हर स्टेज को कम्प्लीटली अच्छे से ग्रो करवाता है। प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का काम क्या है, ये हमेशा नीट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू मतलब हार्मोन्स को बनाती है, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलैक्सिन भी सिक्रीट होता है ओवरी के द्वारा। हम देखते हैं कि जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, वो प्रोड्यूस होता है और मतलब फीमेल के द्वारा प्रेगनेंसी में ही। 3 हार्मोन हमेशा प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होते हैं, ये हमें याद रखना है, नीट में पूछा भी गया है। प्रेगनेंसी के दौरान द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। जो मदर है उसके अंदर ये हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन। मतलब इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा, जो इनर सेल एम्ब्रॉय है डिफरेंशिएट हो जाएगी। इम्प्लांटेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, इनर सेल मास एम्ब्रॉय में डिफरेंशिएट हो जाएगी। आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इंडोडर्म, और बीच का जो लेयर है मीजोडर्म। वो क्या होता है, एक्टो और मीजो में के बीच में एक लेयर बना है, उन लोग को डिफरेंशिएट करता है, एक्टोडर्म को और इंडोडर्म को। इंडो मीन्स इन, अंदर, EN जैसे होता है। ये लेयर जो होते हैं सारे टिश्यू ऑर्गन को बनाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इनर सेल मास है कंटेन स्टेम सेल्स, इस सेल्स विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम से क्या होता है, फ्रूट्स, ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस हमें फ्रूट्स देते हैं। ये प्लांट की बात कर रहे हैं, वैसे ही स्टेम हमारी बॉडी में भी स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे हमें ऑर्गन टिश्यू मिलता है। हमारी बॉडी में डिफरेंशिएशन होने के डिफरेंशिएट होते हैं सेल, उसके बाद दूसरे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। हम देखेंगे कि वेरियस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे कौन कौन से ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। जैसे कि हम डॉग्स में, एलिफेंट्स में, कैट्स में भी कितने मंथ के हैं वो भी हम जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि डॉग्स का 58 से 68 डेज़ होता है, 9 वीक्स का होता है। एलिफेंट्स का 18 to 22 मंथ्स होता है, या 640 to 660 डेज़ का होता है। कैट्स का 58 to 67 डेज़ या 9-10 वीक का होता है। मीन्स कैट्स की 3 मंथ्स होते हैं। जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का नोटिस हो जाता है हार्ट के साउंड को जब हम सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप के द्वारा। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस के लिम्स एंड डिजिट डेवलप्ड हो जाते हैं। 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम मीन्स लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। फर्स्ट मोमेंट फीटस का अपीयर होता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 9th month of
pregnancy. During the 5th month of pregnancy. By the end of 24 weeks, end of second trimester, the body covered with fine hair, eyelids separates, eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, all the fetus is fully developed and is ready for delivery. हम देखते हैं कि इसको लिख लेंगे फर्स्ट मंथ जो है उसमें हार्ट फॉर्म हो जाता है और सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट, ट्वेल्व वीक्स या 5th मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, में ऑर्गन सिस्टम या जेनाइटल, डेवलप्ड हो जाते हैं। 6 मंथ्स में क्या होता है, 6वें महीने में फीटस का मूवमेंट हो जाता है। फीटस का मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। हेड पे 24 वीक्स में क्या होता है, 24 वीक्स 6 मंथ्स में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आईलिड सेपरेट्स हो जाते हैं, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म होते हैं, बॉडी कवर्ड हो जाता है फाइन हेयर से। अब हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे आएंगे। जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 महीने तक होता है, इसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। 9 महीने तक मदर अपने वूम में बेबी को कैरी करके रखती है और इसके बाद क्या होता है, जब ये बेबी फुली डेवलप्ड हो जाता है तो एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एंड ऑफ प्रेगनेंसी। उसको हम लोग एक्सप्लोजन डिलीवरी बोलते हैं फीटस का। इस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलेंगे। चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को ये पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन क्या हो, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है पार्चुरेशन, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये साइन है कि ये फुली डेवलप्ड फीटस से आ रहा है और प्लेसेंटा, फुली डेवलप्ड टी-शर्ट और प्लेसेंटा से आ रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन और रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन मसल्स पे काम करता है और स्ट्रॉन्गर यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को। जो रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन से कंटिन्यूसली रिलीज़ होता है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि बेबी बाहर आ जाए। बर्थ इस मतलब जो इससे क्या होगा, यूट्रस में बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी क्या होगा, वो मदर के वोम से बाहर निकलेगा। इन्फेंट फिर क्या होगा, इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी, इन्फेंट चाइल्ड है। उसके बाद जो प्लेसेंटा भी उसके साथ निकल जाएगा, जो एम्ब्रॉय को फूड न्यूट्रिशन देता था, उसकी वेस्ट मटेरियल को निकालता था। अब तो वो बेबी खुद बाहर आ रहा है, इसीलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो भी उसके साथ बाहर आ जाता है।
जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल की, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, वैसे ही वो क्या करती है, मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशनल बोलते हैं। मदर क्या करती है, उससे अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराती है। कुछ मतलब जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसके कुछ दिनों तक क्या बोलते हैं, ये एक मिल्क कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करता है। मिल्क के साथ कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ होता है जो जिसमें सेवरल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बच्चे को हेल्दी रखने में मदद करती हैं और कोई भी डिजीज़ ना हो वो भी उससे प्रोटेक्ट रहता है बेबी वो दूध पी के, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। IgA breast feeding initial days of the infant growth is recommended by doctor for bringing up healthy baby। मदर अपना दूध पिलाएंगी तो बेबी क्या है, वो हेल्दी रहेगा। समरी हम देख लेते हैं। ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और विवी पैरस है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। हर टेस्टिस के बाद 250 कंपार्टमेंट होता है, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं। हर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल से। स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीज़न होता है जिससे इसका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। जो लीडिंग सेल्स होता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में सिंथेसिस करता है, सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होते हैं। जो ओवरी है प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट ओवम को, और सब कुछ स्टेरॉयड हार्मोन ओवेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, LH FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर इमेडेड इन स्टोमा। ओवेरियन फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस के क्या होते हैं, स्टोमा में रहते हैं। 2 ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना और फीमेल एसेसरी डक्ट। यूट्रस के पास 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें मोन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा है, हाइमेन है, क्लाइटोरिस है। जो मेमोरी ग्लैंड है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है फीमेल के। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मेल एसेसरी डक्ट से। और नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म के पास क्या है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, एक टेल है। और इस प्रोसेस को मैचुरेशन, जब ओवम रिलीज होती है फीमेल गैमेट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्रीमेट्स को उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं ओवरी और यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। अब हम बात करेंगे जब चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है तो उसमें क्या प्रोसेस हो, उसमें एक क्या है वो कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या होता है, जो मैटरनल पिट्यूटरी हो उसमें से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है ताकि वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करा सके और बेबी का डिलीवरी हो जाए, बेबी हेल्दी रहे। उसके लिए मैं कोलेस्ट्रम जो है मदर के मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या है कि इंडिकेट कराता है कि जो फीमेल है वो हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और हम देखते हैं कि XX और
XX फीमेल में होता है, XY मेल में होता है। फिर क्या है, जो XX तो मेल में है वो डिसाइड नहीं करती है, XY कौन सा X में जाए, कौन सा XX मिलेगा, कौन सा XY मिलेगा, कौन सा चाइल्ड फॉर्म होगा, गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड, वो डिपेंड करता है फादर पे। लेकिन हमारे इंडिया में फीमेल को दोषी ठहराया जाता है कि इसकी वजह से ही जो है लड़की पैदा हुई है, इसकी वजह से ही ये हुआ है। ये बातें बहुत गलत हैं। किसी भी फीमेल को इसके लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि वो मतलब मेल चाइल्ड हुआ या फीमेल चाइल्ड हुआ है, उसको जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने देखा था कि जो फर्स्ट मंथ में क्या है कि हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट हो जाता है, 12 वीक्स 5 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन सिस्टम जेनाइटल्स डेवलप्ड हो जाते हैं, 6 मंथ्स में फीटस के मूवमेंट हेयर ग्रोथ हेड पे दिखाई देते हैं, 24 वीक्स 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आईलिड सेपरेट्स हो जाते हैं, आईलिसेस फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी पे हेयर आ जाता है। हमने ये भी देखा है कि जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से हैं वो तीन हार्मोन हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। और उसके साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे हार्मोन होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं भी प्रेजेंट होते, प्रेगनेंसी के दौरान डबल हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल बॉडी में रहेंगे लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और भी डबल अमाउंट में, ताकि हमारा जो ग्रोइंग फीटस है उसको हेल्प मिल सके। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, थायराइड वाले हार्मोन भी इंक्रीज हो जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होती है प्रेगनेंसी के दौरान और इसमें से लैक्टेशन कराती है अपने न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड को, ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। होप यू विल क्रैक योर नीट एग्ज़ाम एंड बिकम अ गुड डॉक्टर। थैंक यू।